दोस्तों कैपेसिटर एक ऐसा अनोखा कंपोनेंट है जिसने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया को बदल कर रख दिया है। इस एक कंपोनेंट के इतने सारे चमत्कार हैं कि आप इसे जानकर दंग रह जाएंगे। इसका पहला उपयोग है एक कपलिंग कैपेसिटर के रूप में। दो सर्किट के बीच हम कैपेसिटर का यूज एक कपलिंग कैपेसिटर के रूप में कर सकते हैं। एक कपलिंग कैपेसिटर आमतौर पर एक ऑडियो सर्किट में उपयोग किया जाता है, जैसे कि एक माइक्रोफोन सर्किट। यह डीसी सिग्नल को ब्लॉक करता है और एसी सिग्नल को पास करता है। यह कैपेसिटर का स्पेशल प्रॉपर्टी है। ऑडियो सर्किट में डीसी का उपयोग छोटे उपकरणों को चलाने के लिए किया जाता है और आवाज एसी सिग्नल होता है। इस कारण डीसी सिग्नल को ऑडियो सर्किट में ब्लॉक किया जाता है। इसका दूसरा यूज है स्मूथिंग कैपेसिटर के रूप में। दोस्तों कैपेसिटर का सबसे अच्छा उदाहरण एक स्मूथिंग डिवाइस के रूप में यह है कि यह संकेतों को सुचारू करने के लिए रेक्टिफायर सर्किट के साथ में उपयोग किया जाता है। जब एक स्थिर डीसी सिग्नल की आवश्यकता होती है तो एक स्मूथिंग कैपेसिटर सही घटक है, जिससे उतार चढ़ाव वाले फ्लक्चुएटिंग वाले संकेत को सुचारू बनाने के लिए इसे और अधिक स्थिर बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका तीसरा यूज है एक टाइमिंग एलिमेंट के रूप में। दोस्तों हम कैपेसिटर का यूज एक टाइमिंग एलिमेंट के रूप में भी कर सकते हैं। इसका उपयोग 555 टाइमर के साथ किया जाता है। हम एक कैपेसिटर के उपयोग के माध्यम से विलंब प्रभाव कैसे प्राप्त करते हैं? मूल रूप से कैपेसिटर को चार्ज होने में समय लगता है। यह समय वही है जो विलंब पैदा करता है। दोस्तों हम जानते हैं कि कैपेसिटर चार्ज होने में समय लेता है, तो जो यह समय लेता है, जो ये टाइम पीरियड लेता है, इसी के चलते हम डिले जो क्रिएट करते हैं हम सर्किट में, और इसलिए एक टाइमिंग एलिमेंट के रूप में हम कैपेसिटर का उपयोग कर सकते हैं। इसका चौथा यूज है एक डिस्चार्ज यूनिट के रूप में। कैपेसिटर का उपयोग चार्जिंग यूनिट के रूप में किया जाता है और इसका जो डिस्चार्ज एनर्जी होता है उसका उपयोग ट्रिगर, इग्निशन और बिजली के स्रोत के रूप में उच्च स्तर पर किया जाता है। कैपेसिटर डिस्चार्ज का जो एक्सप्रेशन है वो है Vc = V0 e⁻t/RC। कैपेसिटर का डिस्चार्ज करने के लिए विद्युत स्रोत जो कैपेसिटर को चार्ज कर रहा था को सर्किट से हटा दिया जाता है ताकि श्रृंखला में केवल एक कैपेसिटर और रजिस्टर एक साथ जुड़ सकें। कैपेसिटर अपने वोल्टेज को करंट को रजिस्टर के माध्यम से निकालता है। इसका पांचवा यूज है एक फिल्टर के रूप में। कैपेसिटर फिल्टर के मुख्य तत्व हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कई प्रकार के फिल्टर का उपयोग किया जाता है, जैसे कि लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर। चूंकि कैपेसिटर की अभिक्रिया आवृत्ति, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी की विपरीत होती है कैपेसिटर की अभिक्रिया, इसलिए इसका उपयोग निश्चित आवृत्तियों पर सर्किट के प्रतिबाधा को बढ़ाने या घटाने के लिए किया जा सकता है, इसलिए फिल्टरिंग का काम करता है। दोस्तों कैपेसिटर का यूज हम इंडक्शन मोटर्स में करते हैं और ये बहुत ही इसका चमत्कारी यूज है। इसके चलते इंडक्शन मोटर को हम अपने काम में यूज कर पाते हैं कैपेसिटर के चलते, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की बात करते हैं तो उसमें स्पीड लाने के लिए एक जो फेज डिफरेंस की जरूरत होती है, तो सिंगल फेज के चलते फेज डिफरेंस होता नहीं है, तो हम कैपेसिटर का यूज करके आसानी से फेज डिफरेंस पैदा करते हैं और इस तरह से हम इंडक्शन मोटर को स्पीड दे पाते हैं, उसको रोटेट कर पाते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कैपेसिटर का कितना इम्पोर्टेंट यूज है और कितने सारे इसके अनोखे कारनामे हैं। अगर आप इस वीडियो के किसी खास पॉइंट पर डिटेल नॉलेज चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो सुझाव होगा वो सुझाव हमें दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।